हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लिप्स की रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आप पहले स्टेप्स सीखेंगे, लिप्स को ड्रॉ करने के बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे, देन शेडिंग सीखेंगे और उसके बाद हम मिलकर ड्रॉ करेंगे एक रियलिस्टिक स्केच लिप्स का एक रेफरेंस इमेज यूज़ करके। तो आप सभी अपना पेपर और पेंसिल या पेन उठा लीजिए और हम मेरे साथ साथ अब आपको ड्रॉ करना है। साथ साथ ड्रॉ करने से आपको ज़्यादा आसानी होगी सीखने में। तो पहले हम कुछ रैंडम ड्राइंग्स बनाएंगे लिप्स की। आप जस्ट देखो और ड्रॉ करो, पेंसिल या पेन जिससे भी आपको सही लगे। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता जाऊंगा। लिप्स बेसिकली जो अपर लिप हमारा होता है वो सेंटर से कर्व्ड होता है और लोअर लिप जो होता है इट्स लाइक सेंटर पार्ट जो होता है वो एक वेव फॉर्म में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बर्स्ट होते आउटवर्ड। आप भी ये रैंडम ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे तो आपको बाद में इजी होगा डिटेल ड्राइंग करने में। बहुत ज़रूरी होता है रफ स्केच प्रैक्टिस करना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे को मेन ड्राइंग्स में। और पेन से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, बिकॉज आपको मिस्टेक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपने मिस्टेक की तो आपका जो बनाया हुआ इमेज है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप ट्राई करते हैं कि आप मिस्टेक ना करें और इससे आपका ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा अब शेडिंग भी करूँगा, जस्ट फॉर फन। कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। बट आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लिप्स की ज्योमेट्री थोड़ी सी समझाऊंगा। ज़्यादा डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है फॉर बिगिनर्स। एडवांस लेवल के लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो हम ज़्यादा डिटेल समझते हैं। एज अ बिगिनर यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स। तो अब मैं आपको ज्योमेट्री समझाता हूँ। ज्योमेट्री समझने के लिए पहले आप 4 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता ही है क्या होगी। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको उनका सेंटर पोजीशन मार्क करना है और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। मैंने सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ किया है, मिडल लाइन में 2 सर्कल नीचे ड्रॉ करेंगे। अब इन सर्कल्स के अलोंग ही हमारे लिप्स की आउटलाइन ड्रॉ होती है। अब आप देख सकते हैं अपर लिप मैंने ड्रॉ किया। नाउ अपर लिप हमारा दोनों ही पोर्शंस से, ऊपर से भी नीचे से भी कर्व्ड होता है। लोअर लिप मैंने ड्रॉ किया। इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक बार और ड्रॉ करेंगे, एक और बार हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसकी ज्योमेट्री को समझेंगे। तो फिर से मैं अभी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल, एक और सर्कल। इन 3 सर्कल्स के ऊपर हमारे लिप्स का पूरा आउटलाइन होता है। तो नाउ हमने एंड्स मार्क किए और लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो और ड्रॉ करो, दैट इज़ द ओनली प्रिंसिपल। शेडिंग करना है आपके लिए ज़रूरी नहीं है वैसे एज ऑफ नाउ। शेडिंग के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम 3/4 व्यू ट्राई करेंगे। पहले हम ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब हम लिप्स का 3/4 व्यू ड्रॉ करते हैं, जो हम बेसिकली थोड़ा सा टिल्टेड फेस साइड से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए एलिप्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें हमने सेंटर पोजीशन मार्क किया और उसके बाद लोअर सर्कल्स हमने ड्रॉ किए। अब हम ड्रॉ करते हैं 3/4 व्यू। 3/4 व्यू में ये होता है कि हमारा एक पार्ट जो लिप्स का होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है और एक पार्ट जो होता है वो कम विजिबल होता है। जैसे कि हमने नोज़ के 3/4 व्यू में ऑब्जर्व किया था। नोज़ का 3/4 व्यू देखने के लिए आप मेरा नोज़ के ऊपर जो वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट पोस्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं।
ये जस्ट फॉर बिगिनर्स है। जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम एडवांस प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी एकदम से एडवांस्ड लेवल पे जाने की कोशिश मत कीजिए बेसिक प्रैक्टिस किए बिना, बिकॉज़ बेसिक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद ही आप एडवांस्ड लेवल पे जाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। जो बाय नेचर आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, तो वो लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अलग अलग 3/4 व्यूज़ और फ्रंट व्यू ड्रॉ किए हुए हैं। आप भी सेम ड्राइंग्स की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लिप्स ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसमें हम लाइंस वगैरह ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे। एडिशनल फीचर्स जब आप अपने ड्राइंग में या स्केच में ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे की शेडिंग ऐड की है और जो हमारा नोज़ और लिप्स के बीच में कर्व होता है उसे ऐड किया है, तो उससे आपकी ड्राइंग थोड़ी सी बेटर लगने लग जाती है। क्योंकि ये ड्राइंग सिर्फ लिप्स के ट्यूटोरियल के लिए है, तो बाकी पार्ट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ। यहाँ जस्ट रैंडमली मैंने एक नोज़ ड्रॉ कर दी है और लिप्स को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ किया है। यहाँ मैं चीक का जो आउटलाइन है वो ड्रॉ किया। चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप लिप्स की ड्राइंग करते हैं, और यहाँ पे हम थोड़े से रियल लुकिंग लिप्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 3/4 व्यू में। पहले मैं एक कंप्लीट ड्राइंग ड्रॉ करूँगा, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मैंने सिर्फ सर्कल्स को रेफरेंस के लिए लिया है आपको समझाने के लिए। शेडिंग भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। शेडिंग के डिटेल्स में जब हम इसका फाइनल स्केच ड्रॉ करेंगे लास्ट, उस टाइम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि शेडिंग हमें कैसे करनी होती है लिप्स की। शेडिंग बेसिकली लाइट के फोकस पे डिपेंड करता है, लाइट किस डायरेक्शन से आपकी इमेज पे गिर रही है। तो स्टेप 1 है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर एक सेंटर पोजीशन मार्क करने के बाद और लिप्स की वाइड विड्थ मार्क करने के बाद, अब क्योंकि ये 3/4 व्यू है तो हमारी पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगी, थोड़ा सा साइड में होगी। और हमने एक सर्कल ऊपर ड्रॉ कर लिया, एक नीचे, ये रेफरेंस के लिए है। नाउ स्टेप 2 में हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा से सेम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको ज़रूरत नहीं दोबारा ड्रॉ करने की, आप अपने उसी मार्किंग्स पे आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा लिप्स की। देखिए यहाँ पे 3/4 व्यू में आधा लिप्स का पोर्शन ज़्यादा वाइड विजिबल है और आधा पोर्शन कम विजिबल है, बिकॉज हम साइड से फेस को थोड़ा सा साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री और आउटलाइन हमने देख ली। अब हम बिना किसी रेफरेंस सर्कल या लाइंस के एक लिप्स की ड्राइंग बनाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है ये रफ स्केचेस, तभी आप फाइनल जो हम ड्रॉ करने वाले हैं उसको ड्रॉ कर पाएंगे। इससे आपको कर्व्स बनाने में इजी होता है, पोजीशन समझने में इजी होता है, क्या चीज़ हमारी उभर कर दिख रही है, क्या चीज़ छुपी हुई है, वो सब आपको समझ में आता है। यहाँ पर मैं आपको शेडिंग के बारे में बता देता हूँ। लिप्स की शेडिंग जब हम 3/4 व्यू में ड्रॉ करते हैं तो जो पोर्शन हमारा ज़्यादा विजिबल होता है वहाँ ज़्यादा लाइट होती है, और जो पोर्शन हमारा छुपा हुआ होता है वो कम लाइट वाला होता है इन जनरल। अदरवाइज़ अगर लाइट का डायरेक्शन डिफरेंट है तो इट कैन बी इन अ डिफरेंट वे आल्सो। यहाँ पर हम मान के चलें कि लेफ़्ट से लाइट हमारे लिप्स पे गिर रही है, तो जो राइट पोर्शन है वो डार्क होगा थोड़ा सा, अपर लिप का राइट पोर्शन और लोअर लिप का राइट पोर्शन भी डार्क होगा। और जो अपर लिप होता है, क्योंकि वो लोअर लिप पे शेडो कास्ट करता है, तो इसलिए लोअर लिप का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है ऊपर का, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा शेडेड रहता है, कम विजिबल रहता है।
जो बीच में 2 कर्व्स मैंने बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि लिप्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, इसलिए ये बनाने से अब समझ में आता है कि हमारे लिप्स की क्या शेप क्या है। अब हम एडिशनल फीचर्स ऐड करेंगे इसी ड्राइंग में। मैं दोबारा से ड्रॉ करूँगा शुरू से, आप अपने उसी ड्राइंग में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस ड्राइंग को मैं कम्प्लीटली शेड भी करूँगा और हाइलाइट्स भी ड्रॉ करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमारे लिप्स रियलिस्टिक लुक आते हैं। तो अब मैं नीचे का शेडो इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ और ऊपर का मैंने लिप का वो भी ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए जो राइट पोर्शन को मैंने डार्क शेड किया है। यहाँ मैं एक डार्कर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ हमारी लिप के सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए। सेंटर लाइन हमेशा याद रखिए डार्क होती है बिकॉज वो अंदर छुपी हुई होती है, उसमें लाइट कम जाती है। बाकी पोर्शन को मैंने लाइट शेड से ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि हमारे अपर लिप्स हमेशा लाइट शेड होते हैं। लोअर लिप में कम शेडो आती है कंपेयर टू योर अपर लिप। कभी भी आप स्केच में ऑब्जर्व करेंगे तो आपका लोअर लिप ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और अपर लिप डार्कर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और ड्रॉ करना है, दैट इज़ द ओनली मंत्रा। यही एक तरीका होता है सीखने का। अगर आप पहले देखेंगे फिर सोचेंगे उसके बाद ड्रॉ करेंगे तो मुश्किल होता है। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस के लिए रफ स्केचेस ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी सीखने में। जो पोर्शन मैंने वाइट छोड़ा हुआ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट फॉल कर रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाइट है ये। रियलिज़म लाने का एक ही तरीका है एंड दैट इज़ लाइट शेड्स एंड योर डार्क शेड्स, दैट वी कॉल दैट हाइलाइट्स और शेडोज़ हम जिसे बोलते हैं। अगर आप अपनी ड्राइंग में हाइलाइट्स और शेडोज़ को प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक लगने लग जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ड्रॉ किया है तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है बिकॉज इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट इट इज़ लुकिंग अ लिटिल बिट रियलिस्टिक। तो ये प्रैक्टिस सेशन हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है रेफरेंस इमेज के साथ। आप कोई भी रेफरेंस इमेज चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी रेफरेंस इमेज को ही आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। मैंने एक बहुत ही हाई डेफिनेशन रेफरेंस इमेज लिया है बिकॉज़ इससे हमें क्लियरली विजिबल होता है कि क्या क्या हमें डिटेल्स ड्रॉ करने हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने आर्ट वर्क में स्पेंड करोगे, जितना स्लो से ड्रॉ करोगे, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग आप कर सकते हो और जितनी ज़्यादा डिटेलिंग आप करोगे उतना ज़्यादा उसका रियलिस्टिक लुक होता चला जाएगा। तो अभी मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आउटलाइन के लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी लाइट शेड्स, लाइट स्ट्रोक्स में ड्रॉ करूँगा ताकि अगर कुछ इरेज करना हो तो बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और आप अपनी रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करो और अच्छे से उसे ड्रॉ करो। अगर आपको लग रहा है कि आप परफेक्टली नहीं बना पा रहे हो तो बेस्ट वे है कि आप उसे मेजर कर लीजिए। एक स्केल ले लीजिए, जो साइज़ आप डिसाइड करना है आपको, जितना आपका पेपर में आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी है उस साइज़ के हिसाब से प्रोपोर्शनेट वे में आप उसको मेजर करके अपनी मार्किंग्स लगा लीजिए। मार्किंग्स लगाने के बाद आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप डिटेलिंग कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर अगर गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ लगने लग जाता है। तो आप पहले स्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर मार्किंग्स कर लें अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए भी प्रोपोर्शनेट वे में ड्रॉ कर सकते हो तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोज़ का भी थोड़ा सा ड्राइंग बनाऊँगा ताकि हमें समझने में आसानी हो।
बट नोज़ के बारे में हम डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मैंने चीक की आउटलाइन भी ड्रॉ कर दी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो अब हम अपने लिप्स को डिटेल करने जाएंगे। सबसे पहले हमें मैं यूज़ करता हूँ ब्रश फॉर पुटिंग अप अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट ऑन द पेपर और चारकोल पाउडर, बिकॉज ब्रश का जो हम शेडिंग करते हैं वो इजीली इरेजेबल होता है। पेंसिल की शेडिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पेपर पे, और क्योंकि आप थोड़ा सा प्रेस करके स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हो तो पेपर फिर इरेज करने में ख़राब भी होता है। बट ब्रश से जब आप पाउडर लेके और शेडिंग करते हैं या फिर एक लेयर ग्रेफाइट या चारकोल की लगाते हैं तो वो इजीली इरेजेबल होती है। तो अभी मैंने अपनी पेंसिल को घिस के, किसी भी आप एक स्टोन ले लीजिए या कोई हार्ड सरफेस पे उसको घिस के उससे चारकोल या ग्रेफाइट पाउडर बना लीजिए, और उसके बाद ब्रश यूज़ करके उसको शेडिंग आप शुरू कर दीजिए। अब मैंने ब्रश पे ग्रेफाइट पाउडर ले लिया है। नाउ आई एम ड्राइंग द ग्रेफाइट लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ये आप देख सकते हैं मैंने एक लेयर अपर लिप में ड्रॉ की। ये बहुत लाइट शेड मैंने ड्रॉ की है। इनिशियली आपको लाइट ही ड्रॉ करना होगा। एक लाइट लेयर ऑफ ग्रेफाइट या चारकोल पाउडर आप ड्रॉ कीजिए दोनों लिप्स में, टू मेक इट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेपर, ताकि लिप्स का स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो जाए। ये मत सोचिए कि आपका ड्राइंग ख़राब हो जाएगा आपने चारकोल लगा दिया तो, नहीं, आपको इरेज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजीली आप इसे इरेज़ कर सकते हैं। लिप्स के नीचे की शेडो भी मैंने मार्क कर दी है क्योंकि ये भी ज़रूरी है, तभी लिप्स का लुक रियलिस्टिक आता है। मैं यहाँ पे एक स्टेडलर की मार्स ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 8B की, डार्कर शेडोज़ बनाने के लिए, क्योंकि डार्कर शेडोज़ बनाने के लिए डार्क पेंसिल का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रेफरेंस इमेज को अगर आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली फ़ोटो एडिटर के थ्रू, और फिर उसको यूज़ करके आप अगर रेफरेंस लेंगे तो उससे आपको डार्क शेड्स का पता चलेगा और आपको बनाने में प्रॉब्लम कम होगी। जो भी डार्क स्ट्रोक्स हैं आप पहले उन्हें ड्रॉ कर लीजिए टू मेक देम स्टैंड आउट। आपको पता रहेगा कि कौन सा पोर्शन डार्क है इमेज में और कौन सा लाइट है। सारा गेम इसी का होता है। अगर रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है तो यू मस्ट नो वेयर टू पुट डार्क स्ट्रोक्स एंड वेयर टू पुट लाइट स्ट्रोक्स। अब हल्की हल्की हम शेडिंग शुरू करते हैं इसमें। जहाँ पे इमेज में डार्कर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप शेडिंग की लेयर एक एक करके बढ़ाते जाइए, और ऑलवेज़ रिमेंबर एक के बाद एक लेयर शेडिंग कीजिए, ना कि एक साथ आप सोचते कि ये डार्केस्ट पोर्शन है एकदम से डार्क कर दीजिए। नहीं, वो गलत तरीका है शेडिंग करने का। लेयर बाय लेयर अगर आप शेडिंग करेंगे तो आपको इजी रहता है मिस्टेक्स को करेक्ट करने में, प्लस आपका जो लुक आता है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ कि नहीं। अगर आप मेरी बातें समझते तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अभी जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस इमेज है उसमें भी वो स्ट्रोक्स डार्क विजिबल हैं, इसलिए मैं उनको डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ। जो पोर्शन में ज़्यादा शेडो आ रही है वहाँ पे भी मैं भी डार्क लेयर बना रहा हूँ। क्योंकि ये चारकोल पेंसिल नहीं है इसीलिए आपको थोड़ा सा लाइट शेड्स नज़र आ रहे होंगे। अगर चारकोल पेंसिल आप यूज़ करते हो तो उससे डार्कर शेड्स ज़्यादा नज़र आते हैं। लिप्स में बेसिकली आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, जो हमारा स्किन का टेक्सचर जो होता है लिप्स का उसमें।
इसलिए मैं छोटे छोटे स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद इसको अगर आप स्मजिंग करेंगे एक ब्रश से या किसी पेपर स्टैम्प से भी आप कर सकते हैं। ब्रश इज़ बेटर बिकॉज ब्रश जो होती है वो स्ट्रोक्स को ख़राब नहीं करती। पेपर स्टैम्प से आपके स्ट्रोक्स इरेज हो जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको पूरे को शेड करूँगा। आप देखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए। तब तक कुछ म्यूज़िक भी सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं शेडिंग करते जा रहा हूँ। जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो इमेज में भी विजिबल है। आफ्टरवर्ड्स आई विल यूज़ एन इरेज़र टू मार्क द हाइलाइट्स। इरेज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब आप हाइलाइट्स ड्रॉ करते हैं तभी आपके आर्ट वर्क में रियलिस्टिक लुक ज़्यादा निखर के आता है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं और बोलते हैं कि हम क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं रियलिस्टिक, हम क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो रियलिस्टिक ड्राइंग का जो पीछे जो मेन राज है वो यही है कि हाइलाइट्स और शेडोज़ आप अच्छे से ड्रॉ करो, तो आपका जो भी आपने ड्रॉ किया है वो ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक लगने लग जाता है। और जब भी आप किसी ड्राइंग को बड़े पैमाने पे करते हैं, मतलब मेजर स्केल में आप ड्रॉ करते हैं बड़ा पेपर लेके, तो आप उसके किसी भी पोर्शन की ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। जब आप छोटे लेवल पे ड्रॉ करते हैं, एक छोटा इमेज ड्रॉ करते हैं, तो उसमें डिटेलिंग को दिखाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको जब भी इमेजेस ड्रॉ करनी है, आप बड़े लेवल पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग करने का मौका मिलता है। मैंने जो इरेज़ किया है, जो जहाँ पे हाइलाइट्स मुझे ज़्यादा ड्रॉ करने थे वहाँ पे मैंने ज़्यादा एकदम अच्छे से इरेज़ कर दिया है। आप ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए, आपको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा रेदर देन मी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। आई बिलीव इट्स कंप्लीट एज ऑफ नाउ। थोड़ा बहुत लाइट और डार्क शेडोज़ और आई विल ड्रॉ और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। कोई भी क्वेरीज़ हों तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए, कुछ भी डाउट हो, और कुछ पर्टिकुलर लेसन्स अगर आपको चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट गुड ट्यूटोरियल्स। और मेरे ट्यूटोरियल्स में क्या आपको कमी लगती है, आपको लगता है कि मुझे किस तरीके से सिखाना चाहिए, आपको कोई इम्प्रूवमेंट मुझे सजेस्ट करना है तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ताकि मैं भी खुद को इम्प्रूव कर सकूं।
So friends, keep watching, keep liking, and do comment whatever doubts you have. And just to tell me if narrating a tutorial is better, or you believe that watching and doing practice along with it without any narration, अगर वो ज़्यादा बेटर लगता है तो आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम फॉर यू. Okay friends, we will meet again in the next tutorial. Thank you very much.